हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोगों ने ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स शुरू किया था। जिनका भी ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स है बीपीएससी एंड यूपीएससी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, कल हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया था। बीपीएससी का जो सिलेबस है, किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ऑपरेशनल रिसर्च। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलपी को पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और दूसरा है सिंपलेक्स मेथड और एक है कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो मेथड है। ठीक है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सिंपलेक्स मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड जिसमें दो वेरिएबल हो, ठीक है, उसको ये सॉल्व कर सकता है ओनली। लेकिन जो सिंपलेक्स मेथड है इसमें टू और मोर देन वेरिएबल को हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी जो सिंपलेक्स मेथड है ये बहुत पावरफुल मेथड है। ठीक है, तो आइए हम लोग ब्रीफली पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं, जिससे होगा ये कि हम लोग जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपी। ठीक है, जब भी हम एलपी कहेंगे इसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को दो तरह से, दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, एक है सिंपलेक्स मेथड। तो पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है वी यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपी व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कंटेन ओनली टू वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दो वेरिएबल को कंटेन करता है। ठीक है, जेड, अगर दो वेरिएबल कहने का मतलब में से जेड है, ठीक है, वो x1 प्लस x2 को कंटेन करेगा। ठीक है, यानी दो वेरिएबल को कंटेन करेगा, तब हम लोग ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सिंपलेक्स मेथड को भी देख लेते हैं, ये होता क्या है। सिंपलेक्स मेथड कहता है वी यूज दिस मेथड व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड कंटेन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, यानी जब हम लोग सिंपलेक्स मेथड का यूज करते हैं तब वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो जेड है वो क्या करते हैं, कंटेन करते हैं दो या दो से अधिक वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए कि दो भी अगर कंटेन करता है तब भी हम लोग सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक भी ये कंटेन कर सकता है। ठीक है, इस तरह से 5, 6, 7 जितने भी वेरिएबल होगा हम लोग इससे क्या करेंगे, सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सिंपलेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो हम लोग ग्राफिकल मेथड में कुछ जो पॉइंट है जो हर एक प्रॉब्लम में होता है, किसको क्या कहा जाता है, किस पोर्शन को क्या कहा जाता है, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ठीक है, तो पहला है सोल्यूशन। ठीक है, n टपल्स x1 x2 डॉट 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 xn which satisfy all constants। ठीक है, यानी ax less than equal to और equal to और greater than equal to b is called solutions of LP। ठीक है, यानी जो कांस्टेंट है, जितना भी कांस्टेंट होगा वो या तो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है, या बराबर होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। अब सोल्यूशन के बाद आता है फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, सॉल्यूशन से रिलेटेड है, कह रहा है अ सॉल्यूशंस x1 x2 xn which is also satisfy non-negative restrictions x greater than equal to 0 is called feasible solution of LP। मतलब जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसे हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे जब वो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करेगा। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब होता है कोई जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन अ फिजिबल सॉल्यूशन विच also optimize, minimize
और मैक्सिमाइज। जब भी ऑप्टिमल या ऑप्टिमाइज का इस्तेमाल किया जाएगा उसका मतलब होता है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। यानी अ फिजिबल सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो ऑप्टिमाइज, यानी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसे कहेंगे जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, तब हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो दिया हुआ है द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, ठीक है। यहां फाइंड x1 x2 xn विच ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब हो सकता है मैक्सिमाइज भी हो मिनिमाइज भी हो, ठीक है। z c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट जो है इसको कहा जाता है सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट, क्या दिया हुआ है, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn लेस देन इक्वल टू b1 और ग्रेटर इक्वल टू b1, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया हुआ इक्वेशन ही है सारा, ये सारा यहां से यहां तक क्या है, सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 a2n xn लेस देन इक्वल टू b2 और ग्रेटर देन इक्वल टू b2 डॉट 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 यानी m तक आएगा, ठीक है। उसके बाद am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, टोटल जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग b, इक्वेशन b, ठीक है। उसके बाद एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, x1 x2 x3, ठीक है, डॉट 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 xn तक है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हम लोग c मान लेते हैं, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है a इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अर्थात मैक्सिमाइज भी हो सकता है मिनिमाइज भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी जो a जो है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो मैक्सिमाइज भी हो सकता है मिनिमाइज भी हो सकता है। और इसके बाद b यहाँ पे दिया हुआ है, जो b मैंने यहाँ पे माना है, ठीक है। तो b इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। आपको आसानी होगा जब प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा तो समझने में कि कौन कांस्टेंट है, कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कौन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद c यहाँ पे मैंने लिखा है c इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, दैट इज ऑल वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जितने भी वेरिएबल्स यहाँ पे है, ठीक है, कितने वेरिएबल है, xn, यानी x यहाँ पे वेरिएबल आपका x1 से लेकर कितना तक है, xn तक है, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो आप समझ गए किसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं और किसको कांस्टेंट कहते हैं और किसको नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है। उसके बाद इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैट्रिक फॉर्मेशन में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज एज फॉलोज, ऐसे दिया हुआ है x1 x2 डॉट 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 xn विच ऑप्टिमाइज, यहाँ पे ऑप्टिमाइज z बराबर दिया हुआ है c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1n xn लेस देन इक्वल टू b1 और ग्रेटर देन इक्वल टू b1, ठीक है। ये दिया हुआ टोटल यहाँ आपको जो है लास्ट कितना तक दिया हुआ है, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस डॉट 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 amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm, ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, जेड का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, C1 C2 डॉट 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 Cn, और उसका वेरिएबल x1 x2 xn। ठीक है, ये हम लोग क्या लिख दिए, ऑप्टिमाइज लिख दिए। अब सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, a11 सारा का कॉफिशिएंट लिख दीजिए, a11 a12 डॉट 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 a1n। ठीक है, इस तरह से a21 इसका ले लेंगे हम लोग, a21 और a22, ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा a2n, और उसके बाद डॉट 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 am1 यानी am1, ठीक है, उसके बाद am2 डॉट 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 amn, यानी लास्ट तक हम लोग इसका कॉफिशिएंट ले लिए। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट, यानी और x1 x2 x2 इसका वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, वर्ग इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b1 b2 bm तक होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x1 x2 जो वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, xn तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं जो ये कॉफिशिएंट आपका टोटल दिया हुआ, इसको अगला हम लोग कैपिटल C मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो अब दिया हुआ है वेरिएबल को अगर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल X, ठीक है, और जो B दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम लोग कैपिटल B मान लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिमाइज बराबर क्या हो जाएगा, Cx, क्या हो जाएगा Cx। ठीक है, Cx हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको कैपिटल A मान लीजिए आप। ठीक है, तो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बराबर आपका हो जाएगा Ax, ठीक है, लेस देन और बराबर और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिए हैं, B ले लिए हैं, तो यहाँ पे B हो जाएगा। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, शॉर्ट में इसको हम लोग क्या माने हैं, X माने हैं, तो X ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्ट में आप इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसका जनरल फॉर्म को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इससे प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ग्राफिकल मेथड का, कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किस पोर्शन को क्या कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, और कल से हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम पर। ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।